कहानी एक ऐसे नायक की है जो अपनी ही कहानी के ऊपर एक फिल्म बनाता है, लेकिन उसे इस बात की खबर ही नहीं होती कि वो कहानी उसकी खुद की है। कहानी शुरू होती है और कहानी का नायक एक शॉर्ट फिल्म बनाने की सोच रहा होता है, जिसके लिए वो ऑडिशन लेता है। लेकिन ऑडिशन देने उस कॉफ़ी शॉप में जितनी भी लड़कियाँ आई रहती हैं, उनमें से कोई भी उस शॉर्ट फिल्म के लिए फिट नहीं बैठती। उसके बाद वो कहता है, मेरे इस फिल्म के लिए एक ऐसे किरदार की ज़रूरत है जो डायलॉग को एक्सप्रेशन के साथ फील करके बोल सके और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद उस कॉफ़ी शॉप में एक लड़की दिख जाती है, वासु, जो कहानी के नायक का नाम है। वो लड़की के देखने और उसके बॉडी लैंग्वेज से देखकर कहता है कि मेरे शॉर्ट फिल्म के मैंने जैसा सोचा था उस लड़की में सारे बात हैं। इसके बाद लड़की वहाँ से जा रही होती है। वासु उस लड़की के पीछे जाता है, उससे कहता है, मेरा नाम वासु है और मैं एक डायरेक्टर हूँ। लड़की कहती है, तुमने कौन सा मूवी डायरेक्ट किया है? वासु कहता है, मैं एक अपकमिंग डायरेक्टर हूँ। वो कहता है, मैं एक शॉर्ट मूवी पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो मूवी सक्सेस हो जाती है, उसके बाद मुझे फिल्म का ऑफ़र मिलेगा। कि जिसका नाम कृति रहता है, वो कहती है, ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वासु कहता है कि तुम मेरे फिल्म की हीरोइन बन जाओ, लेकिन लड़की मना कर देती है। वो कहती है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं और मैं इसमें काम भी नहीं करना चाहती। उसके बाद कृति वहाँ से चली जाती है और वासु उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाता है। वासु कहता है, इस फिल्म के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर ले नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी अभी औकात नहीं है। वासु कहता है, प्लीज़ मान जाओ क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ समझाने के बाद कृति मान जाती है और वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय, कि 2 हफ्ते बाद हैदराबाद से मुंबई जा रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए। अगले दिन उस शॉर्ट फिल्म को शुरू किया जाता है और वासु शॉर्ट फिल्म की कहानी को कृति को सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि बचपन से ही पेंटिंग उसका पैशन था और वही उसकी ज़िंदगी थी। उसने हर एक कलर में अपने इमोशन को ढूंढा। वासु के द्वारा बताए गए स्क्रिप्ट के अनुसार लड़की एक्ट करती गई। ही दिनों में वह शॉर्ट फिल्म बनकर लगभग पूरा हो चुका था और अगले दिन उसका लास्ट पार्ट शूट होना बाकी था। इसमें वासु के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसमें अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है, जिसके कारण वासु में थोड़ा बदलाव आता है और वह गुंडों को मारने लगता है। लेकिन जब उसके दोस्त उसे वासु वासु कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद वहाँ से वासु और उसके दोस्त चले जाते हैं। और अगले दिन वासु अपनी शॉर्ट फिल्म को एक प्रोड्यूसर को दिखाता है। प्रोड्यूसर उस फिल्म को देखता है और उसे देखने के बाद वो कहता है कि मैं ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वासु अपनी स्क्रिप्ट को पूरी करने में लग जाता है। इस फिल्म की कहानी लगभग पूरी हो चुकी रहती है और कहानी का क्लाइमैक्स इतना बाकी रहता है। जब वो बचे हुए कहानी को पूरा कर रहा होता है, तभी अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है और उसमें एक अलग सा बदलाव दिखता है और उसी बदलाव के कारण वो अपनी कहानी को पूरा कर लेता है। इस सुबह वो अपनी लिखी हुई कहानी को प्रोड्यूसर को दिखाता है। प्रोड्यूसर उस कहानी को पढ़ता है। वो कहता है कि इस कहानी का क्लाइमैक्स दिमाग हिला देने वाला है, मैं इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। इसके बाद वासु अपनी लिखी हुई कहानी को फिल्म बनाना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। फिल्म थिएटर में लगती है, जिसे देखने के बाद वासु को काफ़ी तारीफ मिलती है। सभी कहते हैं कि भाई, आपने क्या मस्त फिल्म बनाई है, ये सुपर हिट है। अगले दिन वासु प्रोड्यूसर से मिलता है। प्रोड्यूसर कहता है, इस फिल्म को बॉलीवुड में भी रीमेक किया जाएगा और इसके डायरेक्टर भी तुम ही रहोगे। ये बातें सुनकर वासु बहुत खुश हो जाता है। इस फिल्म के हिट होने की वजह से और बॉलीवुड में इसका रीमेक बनाए जाने की खुशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें कहा जाता है कि वासुदेव द्वारा बनाई गई इस फिल्म पर हम एक हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। तभी अचानक उस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आती है और वासु को अरेस्ट कर लेती है। वासु कहता है, सर, मेरी गलती क्या है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन पुलिस उसकी बातें सुनती नहीं और उसे अरेस्ट कर लेती है। इस बात की खबर उस लड़की को पता लगती है कि वासु को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद वासु और वो लड़की एक लेडी वकील से मिलते हैं, जिसके बाद वो वकील कहती है कि मुझे वासु से मिलना है। वकील वासु से मिलती है। इससे पहले कि वकील कुछ कहे, वासु कहता है, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है, मेरी गलती क्या है। वो लेडी वकील वासु को समझाती है और कहती है कि तुम पर एक बहुत ही मशहूर साहित्य चोरी करने के आरोप में तुम्हें अरेस्ट किया गया है। तुम अपना जुर्म कबूल करो क्योंकि ये कहानी 50 साल पहले ही
एसआर पब्लिशर द्वारा पब्लिश हो चुकी है और उन्हीं ने तुम पर आरोप लगाया है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है और इस बात का पता लगता है कि जिस फिल्म को वासु ने बनाया है उस फिल्म की कहानी को श्याम सिंह रॉय द्वारा बंगाली में लिखा गया था। वासु कहता है कि मुझे बंगाली पढ़ने ही नहीं आती, तो मैं इस कहानी पर फिल्म कैसे बना सकता हूँ। वो कहता है आप चाहें तो मुझ पर लाइव डिटेक्टर मशीन से चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूशन और अदालत की मंजूरी के बाद उस पर मशीन से चेक किया जाता है, जिसमें पाया जाता है कि वासु निर्दोष है, वह झूठ नहीं बोल रहा है और उसे अनकंडीशनल बेल दे दिया जाता है। लेकिन वासु भी इस बात को लेकर हैरान रहता है कि ये कहानी एक कैसे हो सकती है। अगले दिन वासु, वो लेडी वकील और उसके दोस्त इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि ये कहानी बिल्कुल एक कैसे हो सकती है। इसके बाद वासु उस किताब को देखता है और कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। इतने में ही उसके कान से खून निकलने लगता है। उसे देखने के बाद कृति पूछती है ये पहले कितनी बार हुआ है। वासु का दोस्त कहता है कि ये जब भी अपने आप में खो जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अगले दिन वो लड़की अपने प्रोफेसर से मिलती है जो कि एक मनोचिकित्सक रहती है। उनसे वो सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वासु के ऊपर एक हिप्नोसिस प्रक्रिया की जाती है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वासु के साथ ऐसा क्यों होता है। जैसे ही इस प्रक्रिया को शुरू किया जाता है वैसे ही वासु की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। वासु कहता है कि मैं श्याम सिंह रॉय हूँ, यानी ये वो महान पुरुष थे जिनकी लिखित साहित्य से देश में क्रांति आ गई थी और ये बहुत ही जिद्दी व्यक्ति थे, लेकिन इनके बड़े भाई ने ही इनको छल से मार दिया था। ये सारी बातें वासु बताता है और इन्होंने ही अपनी एक साहित्य को लिखा था। जिसके बाद वो हिप्नोसिस वाली प्रक्रिया पूरी होती है और अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। प्रोसिक्यूशन के द्वारा इस बात को इनकार कर दिया जाता है कि ये व्यक्ति अपने पुनर्जन्म की कहानी बताकर झूठ बोल रहा है। जिसके बाद डिफेंस द्वारा वो सारी एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसे देखने के बाद कोर्ट को ये यकीन हो जाता है कि ये वही श्याम सिंह रॉय हैं जो अपनी कहानी लिखने के लिए फिर से इनका जन्म हुआ है और इन्होंने जिस फिल्म को बनाया है वो इन्हीं की है। और इसका सबूत श्याम सिंह रॉय के छोटे भाई देते हैं। वो बताते हैं कि जिस शॉर्ट फिल्म को वासु द्वारा बनाया गया था वो कहानी सिर्फ 2 लोगों को मालूम था, एक खुद श्याम सिंह रॉय को और दूसरे उनके छोटे भाई को। और आखिरी में कोर्ट को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वासुदेव ही श्याम सिंह रॉय है और इसने जिस फिल्म को बनाया है वो कहानी उसकी अपनी है। तो ये थी कहानी श्याम सिंह रॉय के पुनर्जन्म की। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।